रेणुका साफ कह देती है कि वो सायली को कोर्ट नहीं ले जाना चाहती। जब से सायली इस घर में आई है तब से मुसीबतें बढ़ी, वो अपशकुनी है। सचिन कहता है कि जिस सायली को तुम दोष दे रही हो उसे सायली ने तेजस का केस मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत की है। आखिरकार रेणुका मान जाती है, लेकिन जाते जाते ये भी कह देती है कि अगर कोर्ट में कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सायली होगी। सुनवाई शुरू होती है और पहले ही चाल में रोशनी को बड़ा झटका लगता है। शिखा कहती है रोशनी ने शादी से पहले तेजस से एक बहुत बड़ा सच छुपाया था। शिखा का आरोप होता है कि रोशनी ने अपनी पहली शादी के बारे में कभी तेजस को बताया नहीं, लेकिन रोशनी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। रोशनी तुरंत पलटवार करती है। वो शिखा के पति अनंत को गवाही देने के लिए बुलाती है। रोशनी कहती है कि अनंत और शिखा दोनों सचिन के बहुत करीबी है, इसलिए उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अनंत और शिखा की शादी सचिन ने करवाई है, तो इसका मतलब है अनंत अपना एहसान चुका रहा है और शिखा भी सचिन की झूठ बोलकर मदद कर रही है। सचिन आग बबूला हो जाता है। रोशनी अब सच से बचने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सुल्तान रोशनी के खिलाफ बयान देता है, फिर भी रोशनी सब कुछ तेजस पर इल्जाम लगाकर फिर से बच जाती है। दूसरी तरफ सायली फैसला ले लेती है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। रेणुका सायली को अपशकुनी कह देती है। सायली की बहुत इंसल्ट होती है। सायली फैसला करती है और देशमुख हाउस छोड़ देती है। रेणुका कहती है उसे किसी की जरूरत नहीं, वो अकेले पूरे घर को संभाल सकती है। लेकिन जैसे ही जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आती है उसकी हालत खराब हो जाती है। घर का काम, भागदौड़ और रोज की परेशानियां रेणु को समझा देती है कि घर चलाना जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा और जुड़ी रहिए हमारे साथ।